जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद जो 12 के क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 के बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछती है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होती है हमेशा पूछती ही है। इसीलिए हम लोग जो मेन अनुच्छेद है और भाग है उसे जरूर पढ़ेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। भाग 1 में राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 को देखते हैं। कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य भारत से स्वतंत्र नहीं हो सकती है, यानी कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है अगर कोई विदेशी टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहती है तो उसे मिलाया जा सकता है, लेकिन यह काम कौन करेगी, यह किसको अधिकार प्राप्त है, तो सिर्फ संसद को यह अधिकार प्राप्त है। जिसे सिक्किम हमारे देश का हिस्सा पहले नहीं था, लेकिन इसको मिलाकर एक राज्य बना लिया गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। सिर्फ संसद को अधिकार है। जैसे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तराखंड एक उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के सीमाओं में उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया। फिर बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया, झारखंड और बिहार। फिर इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया। तो कौन रखा? संसद रखा, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 4 इंपोर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ना नहीं है। अब हम देखते हैं फजल अली आयोग। यह आयोग राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। इस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात करती है। यह आयोग कहता है राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए। फिर इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 में पेश किया। इस आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जय हिंद दोस्तों। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ भाग 2 पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद होगा उसको पढ़ेंगे।